श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा नदी से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा की कैशोर माधुरी, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। आहा, जो मात्र वृंदावन में ही दर्शनीय है, श्रुतियां भी जिसका वर्णन करने में असमर्थ हैं, जो शिव शोक आदि को भी ध्यान गम्य नहीं है, जो प्रेम अमृत माधुरी रसमय है। श्री राधा के उसी नित्य कैशोर रूप माधुरी के दर्शन के लिए मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं। पिछले श्लोक में निशांत और प्रात लीला की स्फूर्ति में श्रीपाद ने भिक्षण किंकरी के रूप में राधा माधुरी के आस्वादन के साथ साथ उनकी अपूर्व सेवा की। सरस प्राणवंत सेवा, स्मरणनिष्ठ साधक का चित्त भी लीला राज्य में पहुंचकर सक्रिय सेवा रस का आस्वादन कर धन्य होता है। स्मरण सांद्र होने पर लगता है जैसे साक्षात सेवा ही चल रही है। सेवा का स्मरण है, ये बात मन में नहीं रहती। स्मरण के साथ प्रगाढ़ लालसा का संयोग होना आवश्यक है। लालसा शून्य यंत्रवत स्मरण रागानुगा भजन नहीं होता। पहली बात तो यह है कि साधक रुचि पूर्वक लीलाओं का स्मरण करे। इष्ट के साथ संबंध ज्ञान के साथ रुचि का योग होने से अभिष्ट में प्रगाढ़ लालसा संजात होती है। यह लालसा भी अभिष्ट की कृपा को आकर्षित करती है और उसे पकड़े रहती है। संबंध ज्ञान का अर्थ है मैं श्री राधा की दीन किंकरी हूँ, ऐसा भाव। इस प्रकार का भाव लेकर पुनः पुनः स्मरण करने से इष्ट के प्रति प्रबल आवेश उत्पन्न होता है। चित्त स्मरणीय विषय को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल पाता। मंजरियों के भाव माधुर्य के प्रति जिसका जिस परिमाण में लोभ उत्पन्न होता है अथवा उस भाव से चित्त आक्रांत होता है, वह उसी परिमाण में भजन में अग्रसर हो पाता है। भाव अनुगत्य के बिना भावमयी को नहीं पकड़ा जा सकता। श्रीमद् भागवत में श्रुतियों ने व्रज भाव प्राप्ति के विषय में समदृष्ट शब्द का उल्लेख किया है। श्री रामानंद राय ने श्रीमन महाप्रभु से कहा है, समदृष्ट शब्द कहे से भावे अनुगति। नित्य सिद्ध मंजरियों का भावानुगत उनकी भाव माधुरी इन सब ग्रंथों में निबद्ध है। अतएव इन ग्रंथों का आस्वादन छोड़ राग भजन में अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, युगल किशोर के प्रति नित्य सिद्ध मंजरियों की जो भाव परिपाटी है, उस विषय में रति का होना ही राग भक्ति का श्रेष्ठतम साधन है। अन्य भजनांगों के अनुष्ठान के बिना भी इसी में कार्य सिद्धि श्री युगल की प्रेम सेवा प्राप्ति हो जाती है। श्रीपाद का यह राधा रस सुधा निधि ग्रंथ मंजरी भाव परिपाटी से पूर्ण है। स्फूर्ति के विराम में श्रीपाद के चित्त में निरतिशय आरती उमड़ रही है। उनकी नेत्र लुप्त है, उस माधुरी पर चपल नेत्र उस रूप माधुरी और लीला माधुरी को चतुर्दिक खोजते फिर रहे हैं। इस वृंदावन में ही नयनों की वह अभिलाषा पूर्ण होगी। कारण यद वृंदावन मात्र गोचरम, श्री राधा की रूप माधुरी एकमात्र वृंदावन में ही दिखाई देती है। वृंदावन को छोड़ वैकुंठ या द्वारकादि धामों में श्री राधा दर्शन की संभावना नहीं। श्री बृहद भागवत मृत में उल्लेख है कि श्री गोप कुमार वैकुंठ पहुंचकर वैकुंठनाथ के विपुल ऐश्वर्यपूर्ण नारायण रूप के दर्शनों से तृप्त न होकर श्री मदन गोपाल के दर्शन के लिए अधीर हो उठते हैं। उनके नेत्र चंचल होकर मदन गोपाल की रूप माधुरी को खोजते फिरते हैं। भक्त वांछकल्पतरु प्रभु वैकुंठनाथ ने गोप कुमार की शांति के लिए उन्हें श्री मदन गोपाल रूप में दर्शन दिए। श्री गोप कुमार की उत्कंठा देखकर सर्व शिरोमणि प्रभु वैकुंठनाथ ने श्री नंदन रूप धारण किया। श्री लक्ष्मी देवी ने श्री राधा का और श्री धरा देवी ने चंद्रावली का रूप धारण किया। उनके परिकरों ने ब्रजबालों का रूप धारण किया, किंतु उस रूप को देखकर भी गोप कुमार को तृप्ति नहीं हुई। इसका कारण बताते हुए उन्होंने जन शर्मा से कहा है, हे ब्राह्मण, उस रूप में परमेश्वर बुद्धि अक्षुण्ण रही है और मैं वैकुंठ आया हूँ, इस बात की स्मृति बनी रही। फलस्वरूप आदर गौरव के उदय होने से ब्रजातीत माधुर्य में प्रेम की हानि हुई। यही कारण है कि इस रूप को देखकर मेरे मन में तृप्ति नहीं हुई। अतएव माधुर्य धाम वृंदावन को छोड़कर वैकुंठ में श्री राधा रानी के दर्शन पाकर भी दर्शक की गोप कुमार जैसी अवस्था होगी। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि श्री विश्वानुनंदिनी के एक प्रकाश ने माथुर में विक्षिप्त चित्त होकर श्री कृष्ण दर्शन के लिए कुरुक्षेत्र गमन किया,
किंतु श्री कृष्ण को देखकर उन्हें आनंद नहीं मिला। उसके विपरीत वहां श्री कृष्ण को देखकर ब्रजलीला की मधुर स्मृति चित्त में उदित हुई, तो उन्होंने अधिकतर विरहतुर होकर वृंदावन में श्री कृष्ण के आने की प्रार्थना की थी। श्रीमन महाप्रभु ने पूरी धाम में रथ के आगे नृत्य करते समय श्री जगन्नाथ देव का श्रीमुख दर्शन कर श्री राधा भाव से यह श्लोक उच्चारण कर इसका अपूर्व अर्थ आस्वादन किया है। अन्य हृदय मन आमार मन वृंदावन, मने वने एक कारी जाने, ताहा तुमार पद्वय कराह यदि उदय, तवे तुमार पूर्ण कृपा मानी प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन। यही कारण है कि श्री राधा रानी अति असहनीय माथुर विरह में कातर होकर भी थोड़ी दूर मथुरा जाकर कृष्ण दर्शन कर विरह ज्वाला शांत करने की इच्छा नहीं की। इसलिए श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए वृंदावन का ही अनन्य भाव से आश्रय लेना होगा। वृंदावन को छोड़ अन्यत्र राधा माधुरी नयन गोचर नहीं होगी। फिर कहते हैं, यंत श्रुतिक शिरोपरोढ़ शमते, अर्थात श्रुतिया श्री राधा की रूप माधुरी को मस्तक पर धारण करने में भी समर्थ नहीं। श्री राधा परम निगूढ़ तत्व है। वेद उपनिषदों ने कर्म ज्ञान आदि की बात का ही अधिक प्रचार किया है। प्रेम भक्ति अति रहस्यमय वस्तु होने के कारण उसका वर्णन निगूढ़ भाव से किया है। उसी प्रेम की घनीभूत मूर्ति है श्री राधा। अतएव श्री राधा की रूप माधुरी की महिमा का वर्णन करने में श्रुतियां कैसे समर्थ होगी। फिर श्रुतियों ने भगवान और उनकी शक्तियों के ऐश्वर्य को ही विश्व के आगे रखा है। माधुर्य तत्व अति दुरूह और दुर्लभ है, इसलिए श्रुतियां उसे मस्तक पर धारण करने में समर्थ नहीं हुई। यही कारण है कि माधुर्य की धनीभूत मूर्ति श्री राधा श्रुति के लिए चिरदुर्गेय ही बनी रही है। श्रुति श्री राधा के ऐश्वर्य की बात स्थान स्थान पर वर्णन करने में सक्षम हुई है, जैसे तस्याधा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा यशयांश लक्ष्मी दुर्गादि का शक्तय, किंतु माधुर्य वर्णन उसके लिए असंभव ही रहा है। अब इस विशेष कली में श्री कृष्ण ने श्री राधा की भाव कांति धारण कर श्रीमन महाप्रभु के रूप में विश्व में अवतरण होकर श्रुति अगोचर राधा माधुरी का जगजीवों के बीच प्रचार किया है। उनके चरणाश्रित आचार्य पादों ने अपने अपने ग्रंथों में राधा माधुर्य का वर्णन किया है। इसलिए गोलोक वृंदावन की परम रहस्य निधि वेदों के लिए भी अगोचर तत्व श्री राधा इस विशेष कली में विश्व के माधुर उपासकों के लिए सुलभ है। वेद विधि अगोचर रत्न वेदे रोपर, भजनिति किशोर किशोरी। फिर कहते हैं, न यच्छव शुकादि नातु ध्यानगम, अर्थात जो राधा रूप शिव शुक आदि को भी ध्यान गम्य नहीं है। गोपी भाव अंगीकार किए बिना श्री राधा रूप की ध्यान धारणा करने का अधिकार महा अधिकारी जनों को भी नहीं। गोपियों में भी श्री राधा की सखी मंजरियों को ही श्री राधा के ध्यान का प्रमुख अधिकार है। जो साधक इन सखी मंजरियों के भाव में अविष्ट रहते हैं, उन्हें ही श्रीमती ध्यान गोचर होती है। ऐश्वर्य भाव की तो बात ही नहीं। व्रज के माधुर्य में भावों में भी दास वात्सल्य आदि भावों से श्री राधा रूप का ध्यान संभव नहीं होता। सबे एक सखी गनेर यह अधिकार। श्री सुखदेव ने श्रीमद् भागवत में रहस्यमय रासलीला का वर्णन किया है, किंतु श्री राधा रानी अथवा अन्य किसी गोपी का नाम उच्चारण नहीं किया। इसका कारण बताते हुए बृहद भागवत में श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कहा है, भगवत वक्ता श्री सुखदेव गोपियों का नाम उच्चारण करते तो उनकी विशेष स्मृति चित्त में उदित होती। तब उस अद्भुत प्रेमानल में नित्य दग्ध व्रजवालों की तीक्ष्ण प्रेमानल शिखा की स्फुलिंग कलिकाओं के स्पर्श से श्री सुखदेव जी महाविकल हो उठते, भागवती कथा वर्णन की शक्ति खो बैठते। तभी उन्होंने गोपियों में से किसी का नाम उच्चारण नहीं किया। इससे पता चलता है कि रास वर्णन के समय भी श्री सुखदेव जी ने रासेश्वरी को अपने ध्यान पथ पर लाने का प्रयास नहीं किया। फिर श्री राधा का वह नित्य कैशोर रूप प्रेमामृत माधुरी रस से पूर्ण है। प्रेमामृत माधुर्य की मूर्ति देवी ही है श्री राधा। प्रेमामृत रस से गढ़ा है उनका अंग प्रत्यंग। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेमा विभावितः, कृष्णेर प्रियसी श्रेष्ठा जगते विदति। श्रीपाद कहते हैं, मेरे लीलायमान चंचल नेत्र उसी रूप का अन्वेषण कर रहे हैं, अर्थात उसी रूप माधुरी के दर्शन हेतु नेत्र अधीर हो रहे हैं, अथवा मेरे लीलायमान लुब्ध नयन उस रूप का अन्वेषण कर रहे हैं।
इस प्रकार प्रबल लोभ ही वस्तु प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। वस्तुतः राग भक्ति है ही लोभ मूलक। जैसे विषय जीवों की चक्षु आदि इंद्रियों की जगतिक रूप आदि के प्रति स्वाभाविक प्रीति होती है, वैसे ही भक्तों के नयन आदि की भगवत रूप आदि में स्वाभाविक आसक्ति होती है। इस आसक्ति का नाम राग है। श्रीमती की रूप माधुरी के दर्शन कर उसमें श्रीपाद की आसक्ति स्वाभाविक है, तभी उनके लीलायमान अथवा लुब्ध नयन उस रूप माधुरी का अन्वेषण करते फिर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रसधार निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।